लूट और झूठ की सरकार है। अब इसका अंत होना निश्चित है। लोग जो है ना तंग आ चुके हैं। लोगों का विश्वास इन पार्टियों से, नेताओं से बिल्कुल पूर्ण रूप से उठ चुका है। तो मुझे ऐसे चले हुए कारतूस और जो मलाई लूटने के लिए, लाभ का पद पाने के लिए इस राजनीति को एक व्यापार बनाने की सोच वाले लोगों की जरूरत नहीं है बलराज कुंडू को। ये मैं आपको बता रहा हूँ। झूठ बोलने की ये पोर्टल की सरकार बन गई है। पोर्टल, हर आदमी को पोर्टल के नाम पे जो है ना कागज थमा दिए हैं। तो प्रदेश के अंदर मेरी जन जागृति यात्रा ने ऐसी चिंगारी छोड़ दी है। प्रदेश के अंदर एक ऐसा नया राजनीतिक माहौल, गरीब किसान के बेटे को जो नया युवा, नई सोच वाला ऊर्जावान हो, उसको हम निकाल के आएंगे। वो मेरे साथ पूरे दबा के इस हर हल्के से आपने देखा होगा जिस प्रकार का जो है एक जन सैलाब, एक बड़ा कारवां मेरे साथ जो चल रहा है, ये आपके सामने पोर्टल पे, जिसपे प्रदेश के मुख्यमंत्री का डेथ सर्टिफिकेट आ चुका हो, उस पोर्टल से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या उसकी सच्चाई का क्या वो सत्यापन हो सकता है? इस प्रदेश के युवा को जगाने, इस प्रदेश के युवा की भागीदारी राजनीति में हो, ये करने के लिए जो है ना बलराज कुंडू की जन जागृति यात्रा आज 17वें दिन आज यहाँ कैथल में पहुंची है। आज मेरी जन जागृति यात्रा का 17वां दिन चल रहा है। आज मैं इस कैथल में पहुंचा हूँ नांगल चौधरी से चलकर। तो वहाँ से चलकर जो मैंने प्रदेश में बदहाली का आलम देखा है, मेरे पास आज जो है ना ये लगा लो एक ब्रीफ केस वर्गी है। लोगों ने जो मुझे ज्ञापन दिए हैं, किसान के थे, युवा कर्मचारी के थे, गरीब के राशन कार्ड से लेकर व्यापारी, कर्मचारी, सब ने जो है ना यहाँ तक मुझे इतने ज्ञापन और वो दिए हैं जो आज प्रदेश की बदहाली का जो आलम है। आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवा इतना निराश हो चुका है। मुझे ऐसे ऐसे युवा मिले तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, हमने तो हरियाणा से में नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी, हम दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं, हम विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने तो नौकरियां, परमानेंट जॉब्स बिल्कुल बंद कर दी हैं। आज युवा इतने एक मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, आज हरियाणा के हालत उससे भी बद से बदतर हो गए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। हमारी पीढ़ी, जो हम कहते हैं उज्जवल अजीज भविष्य है हरियाणा प्रदेश का और देश का, वो आज इतनी गर्दिश में जा चुका है कि उसको बचाना होगा। आज प्रदेश का किसान ऐसी बदहाली में, कहीं किसान जो है ना वो सरसों की फसल बर्बाद होने को लेकर सड़कों पे बैठा है, कहीं जो है ना पानी के भराव को लेकर सड़कों पे बैठा है, कहीं गन्ने के भाव को लेकर बैठा है, कहीं और अपने मुआवजों को लेकर बैठा है। और सबसे बुरी बात यह है कि सरकार जो किसान की डबल आय करने की बात करती है, वो उनकी कोई शुद्ध-बुद्ध तक नहीं लेती है। नरवाना के अंदर किसान बैठे हैं, उससे मात्र 200 मीटर पे मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम करके चले गए और उन्होंने एक भी उनका के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे बैठा है। हर विभाग के कलरक अपने जो है ना पे ग्रेड को लेकर सड़कों पे हैं। कर्मचारी बाकी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सड़कों पे हैं। आज जो है खिलाड़ी खेल कोटा ख़त्म कर दिया, उसको घुमा फिरा के मात्र 2 विभागों में छोड़ दिया, जिसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं है। तो आज प्रदेश का हर वर्ग, सरपंच हमारा जो उनके लोकतंत्र में उनके मौलिक अधिकारों का हनन करके जो सरकार ने कैंची चला दी, वो सड़कों पे है। आज प्रदेश का बुजुर्ग अपनी पेंशन कटने से बहुत रोष में है। आज प्रदेश का गरीब आदमी फैमिली आईडी में चल रही धांधली इनकम के नाम पर, इनकम भरने के नाम पर, उसमें गरीब आदमी के राशन कार्ड कट रहे हैं। और ये सारी व्यथा जब विधानसभा में मैंने देखा, वहाँ विधानसभा में किसान की बदहाली को लेकर उसको खुशहाल कैसा बनाया जाए उस पर चर्चा नहीं होती। वहाँ युवा को रोज़गार कैसे दिया जाए उस पर चर्चा नहीं होती। वहाँ कर्मचारी की हालत कैसे सुधारी जाए उस पर चर्चा नहीं होती।
वहाँ चर्चा होती है एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी पे। 8 साल पहले कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था इस हरियाणा प्रदेश के लोगों ने। आज भी भाजपा के लोग अपने 8.5 साल के उपलब्धियां और कार्यशैली नहीं गिनाते, कांग्रेस की जो है ना पिछले शासन की कमियां गिनाते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। आज प्रदेश के लोगों के साथ में कितना बड़ा एक धोखा, जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, जो भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, जो है 5100 रुपये पेंशन देने के नाम पर, युवाओं को रोज़गार देने के नाम पर झूठ बोलकर जो लोगों की वोट लेकर आए थे, आज उनकी जमानत जब्त करने होने के आसार हैं। मैं उचाना के अंदर जाके आया हूँ, मैं उनके जो हालात मैंने देखे हैं। आज लोग इतने आक्रोशित हैं पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार की लूट और झूठ और इनकी गलत नीतियों से, इतने खफा हैं प्रदेश में। और लोगों का ये कहना है, उन्होंने कांग्रेस की लूट देख ली, उन्होंने भाजपा और जजपा की लूट देख ली, उससे पहले चौटाला परिवार की लूट देख ली। अब लोग बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और मेरा उद्देश्य इस जन जागृति यात्रा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जो पढ़ा लिखा हो, युवा ऊर्जावान हो और जो राजनीति में जन सेवा करने के माध्यम से आना चाहता हो, ऐसे युवाओं को प्रेरित करके उस गरीब किसान के बेटे को राजनीति में भागीदारी करवाना, तभी ये व्यवस्था परिवर्तन होगी। ये पार्टियों के और नेताओं के गुलाम चाटुकार जिनको ये टिकट दे के पार्टियाँ भेजती, कुछ खरीद के लेके आ जाते हैं, पैसे टिकट खरीद के, और कुछ अपने गुलामों को दे देती हैं। इस व्यथा को, इस प्रथा को बदलना होगा। लोगों इस बात का मन बना चुके हैं। और ये मेरी जन जागृति यात्रा की जो चिंगारी है, ये प्रदेश के अंदर ऐसा विस्फोट करेगी। आने वाले समय में आपको हरियाणा प्रदेश में एक नया राजनीतिक माहौल और नई सोच लोगों के बीच में देखने को मिलेगी। आज पूर्ण रूप से लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। सरेआम खुलेआम लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई आसमान को छू रही है। आज बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 पे हो गया है। अपराध के अंदर आज प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हो गया है। तो आज प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए मैं लोगों के बीच में, लोगों को जगाने के लिए, युवाओं की भागीदारी इस राजनीति में करने के लिए इस जन जागृति यात्रा को निकला हुआ। तो साहब क्या मान लीजिए, ये यात्रा जो है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है नई पार्टी का? देखिए, ये बिल्कुल क्यों नहीं, इसमें बुराई भी क्या है। मैं ऐसी राजनीति इस प्रदेश के अंदर लाना चाहता हूं जो जनता की सेवा के लिए हो, और उसमें लोग जो जनप्रतिनिधि चुन के आए वो लोगों के अपने हों। एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हो जिसको वो दुख और तकलीफ जो उन्होंने भोगी हैं, जी हैं और जो देखी हैं, उनके अनुरूप जो है ना वो उस पीड़ा को समझकर विधानसभा के अंदर वो ऐसी नीतियाँ और कानून बनाए जिससे किसान खुशहाल हो, युवा को रोज़गार मिले, गरीब का कल्याण हो। गरीब को जो ना 5 किलो का फ्री का रोज राशन, और उसको भिखारी नहीं बनना, उसको उसका हक चाहिए। गरीब आदमी को हम ये चाहते हैं, मेरी सोच है, कम से कम 700 रुपये का मानदेय दिहाड़ी उसको पर डे मिलनी चाहिए और 30 दिन का काम हो। जब गरीब को 700 रुपये पर डे के मानदेय के हिसाब से 30 दिन काम मिलेगा तो उसके घर में 21,000 रुपये आएगा। तो उस गरीब को फ्री 5 किलो राशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वाभिमान से अपना राशन खरीदेगा। फ्री 50 यूनिट बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वाभिमान से अपना बिल भरेगा। इस व्यवस्था परिवर्तन में हमने गरीब को उठाना है, किसान को खुशहाल करना है, और युवाओं को सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारी पॉपुलेशन 60% यूथ है, और उस यूथ आज बेरोजगारी की सरकार ने नौकरियों के ऊपर तलवार चलाने का काम, परसों भी आपने देखा हो 13,500 नौकरियों पे कलम फेर दी है। पीछे जो है ना 10,000 एक बार, 10,000 एक बार, ये सरकार जो है ना परमानेंट जॉब्स को ख़त्म करके, और ये कौशल रोजगार निगम एक ऐसा ठेकेदारी प्रथा का जिसका पता ही नहीं किस बेस पे, किस आधार पे, किस क्राइटेरिया के माध्यम से वो उसके अंदर लगा रहे हैं। और एक तरफ सरकार कहती है कौशल रोजगार निगम 1 साल मात्र टेम्परेरी है, तो उसमें कभी सरकार ने आज तक ये नहीं बताया हम इतने कच्चे इस विभाग के लिए इसके अंदर कौशल रोजगार निगम लगा रहे हैं, और 1 साल के अंदर इस विभाग की परमानेंट नौकरी हम इसको देने का, ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सरकार की जो जिस प्रकार की ये झूठ बोलने की ये पोर्टल की सरकार बन गई है। पोर्टल, हर आदमी को पोर्टल के नाम पे जो है ना कागज़ थमा दिए हैं, और वो पोर्टल जिसकी झूठ अब सामने आ चुकी है, उस पोर्टल पे जिस पे प्रदेश के मुख्यमंत्री का डेथ सर्टिफिकेट आ चुका हो, उस पोर्टल से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? क्या उसकी सच्चाई का क्या वो सत्यापन हो सकता है?
तो ये चीज़ें प्रदेश के लोगों को बताने, इस प्रदेश के युवा को जगाने, इस प्रदेश के युवा की भागीदारी राजनीति में हो, ये करने के लिए जो है ना बलराज कुंडू की ये जन जागृति यात्रा आज 17वें दिन आज यहाँ कैथल में पहुँची है। सर, इस कुंडू यात्रा साहब, को आपने जैसे जिक्र किया कि फ्री के राशन का जिक्र किया और वो अधिकारी डकार गए, उनका कोई कार्रवाई तक नहीं। ये तो पहले बहुत बारी मुद्दे उठ चुके हैं, ये इतने बड़े घोटाले और उसके अंदर वो चीज़ें हैं स्कैंडल, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती। आप सबने मैंने कितने घोटाले उजागर किए थे, लेकिन सरकार जो है ना उसकी कमेटियां बनाकर उसकी इंक्वायरी के नाम पर आज तक एक भी किसी उसकी कमेटी जो की रिपोर्ट जो है वो बाहर नहीं आई है। सबको डिसमिस करके सरकार खुद जो है ना इसके अंदर सरकार के बड़े लोग ऊपर तक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये लूट और झूठ की सरकार है, अब इसका अंत होना निश्चित है। लोग जो है ना तंग आ चुके हैं, लोगों का विश्वास इन पार्टियों से, नेताओं से बिल्कुल पूर्ण रूप से उठ चुका है। ये लोक लुभावने झूठे सपने दिखाने वाले लोग अब बर्दाश्त नहीं होंगे। लोगों ने मन बना लिया है और प्रदेश के अंदर मेरी जन जागृति यात्रा ने ऐसी चिंगारी छोड़ दी है। प्रदेश के अंदर एक ऐसा नया राजनीतिक माहौल, एक नई सोच, युवा जो है ना अब आगे आके राजनीति में भागीदारी होगी। आने वाली विधानसभा के अंदर आपको 60% से ज़्यादा नए चेहरे युवा जो किसान गरीब के बेटे होंगे, कोई किसी के गुलाम नहीं होंगे, ऐसे चेहरे इस जनता का प्रतिनिधित्व करके इस विधानसभा में पहुंचेंगे। ये मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ। 17वां दिन है आपकी यात्रा का, कोई जनप्रतिनिधि का कोई समर्थन आपको मिला हो अभी तक? ऐसे किसी चले हुए कारतूस का मुझे समर्थन की ज़रूरत नहीं है। मैं गरीब किसान के बेटे को, जो नया युवा नई सोच वाला ऊर्जावान हो, उसको हम निकाल के आएंगे। वो मेरे साथ पूरे दबा के इस हर हल्के से आपने देखा होगा जिस प्रकार का जो है एक जन सैलाब, एक बड़ा कारवां मेरे साथ जो चल रहा है, ये आपके सामने है। तो मुझे ऐसे चले हुए कारतूस और जो मलाई लूटने के लिए, लाभ का पद पाने के लिए इस राजनीति को एक व्यापार बनाने की सोच वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है बलराज कुंडू को। ये मैं आपको बता दूं।